नेटफ्लिक्स पे एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर सीरीज आई है जिसका नाम है ब्लैक वारंट। इसकी स्टोरी जो है वो एक बुक से ली गई है। बुक का नाम है ब्लैक वारंट कन्फेशन ऑफ अ तिहाड़ जेलर। इस सीरीज के जो क्रिएटर है उनका नाम है विक्रमादित्य मोटवाने, जिनकी तुमने सीरीज देखी होगी सीक्रेट गेम्स, वो भी इन्होंने ही बनाई थी और कई सारी पिक्चरें बना चुके हैं। तो अगर नहीं जानते तो भाई एक बार गूगल करके देख लेना कि ये बंदा कौन है। तो जब तुम्हें पता चलता है कि नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आने वाली है ब्लैक वारंट नाम से, जिसके क्रिएटर विक्रमादित्य मोटवाने होने वाले है, तो भाई एक्साइटमेंट का जो लेवल है वो थोड़ा सा तो आप हो ही जाता है। एंड इसी एक्साइटमेंट के साथ मैंने सीरीज को देखना स्टार्ट किया। अब मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा सीरीज के साथ वो मैं तुमको आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले जान लेते कि आखिरकार ये सीरीज है किस चीज के बारे में। खैर तुम्हें इस सीरीज के नाम से ही थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ गई होगी, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिरकार इस नाम का मतलब क्या है। ब्लैक वारंट आखिर होता क्या है। ब्लैक वारंट तब इशू किया जाता है जब किसी कैदी को फांसी होने वाली होती है। एंड इस सीरीज में भी तुम्हें बताया जाएगा कि किस तरीके से कैदियों को फांसी दी जाती है। बेसिकली ये सीरीज होने वाली है तिहाड़ जेल के बारे में। हालांकि ये फ्रिक्शनल स्टोरी है, कोई रियल स्टोरी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें इसमें रियल बताई गई है और कुछ चीजें फ्रिक्शनल है। सीरीज का मेन कैरेक्टर है सुनील गुप्ता, जो कि तिहाड़ जेल में जेलर है और ये कैरेक्टर प्ले किया है जहान कपूर ने, जिनको तुम कह सकते हो कि कपूर फैमिली के नेपो किड है। लेकिन भाई इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। बंदे ने अपनी एक्टिंग पे वर्क किया हुआ नजर आता है, ऐसे ही नहीं कि उठ के आ गया है। और ये जो सीरीज है वो इन्हीं कैरेक्टर्स के बारे में होने वाली है, जैसे कि तिहाड़ जेल के जेलर और जो उनके कैदी है जेल में, उनके बारे में ये सीरीज होगी। तुम्हें ये सीरीज जो है वो एजुकेट करेगी हाउ जेल सिस्टम वर्क्स, यहाँ पे कैदियों के बीच में और पुलिस के बीच में कैसे संबंध है, कैसे दोनों को एक दूसरे के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अगर ये दोनों मिले हुए ना हो तो जेल में भाई ढंग से काम हो ही नहीं सकता। दूसरा तुम्हें पता चलेगा कि जेल के अंदर भी किस टाइप की पॉलिटिक्स चलती है, और जो भी तुमने सुना होगा जेल के बारे में कि भाई अंदर सब चीजें इजीली अवेलेबल हो जाती है कैदियों को, वो भी इस सीरीज में तुमको बताया है कि किस तरीके से अवेलेबल होती है और क्या होता है इसके पीछे। साथ ही में एक बैरिकेड के अंदर कितने सारे कैदी रहते हैं, मतलब अगर रियल में तुम लोग देख लोगे उनको तो बोलोगे यार ये कैसे रहते हैं, मतलब भेड़ बकरियों की तरह भर के रखे हुए हैं। एंड ये बिल्कुल रियल बात है भाई कि भेड़ बकरियों की तरह कैदी भरे हुए हैं जेल के अंदर, क्योंकि जेल कितना भी बड़ा हो कैदी इतने ज्यादा है कि उनको रखने के लिए जगह नहीं है। एंड ये स्थिति मैंने रियल में देखी है। एज ए जर्नलिज्म स्टूडेंट हम लोग को जेल विजिट करने का मौका मिला था एंड मैंने देखा है भाई कि इतने कमरे में कितने सारे कैदियों को एक साथ रखा जाता है। एंड जिस जेल को हमने विजिट किया था वहाँ के जेलर से हमने सेम क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे कितने कैदी रहते हैं और एक बैरिकेड में कितने कैदी रहते हैं, तो उन्होंने बोला था कि एक बैरिकेड में कुछ तो भी नंबर बोला था कि इतने कैदी रखने की जगह है, लेकिन हमको कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को एक बैरिकेड में रखना पड़ रहा है क्योंकि जेल में जगह की कमी है। एंड सेम बात इस सीरीज में भी बताई है। तो आई थिंक कि ऑलमोस्ट इंडिया में जितनी भी जेल्स होगी सभी में इसी टाइप की व्यवस्था होगी। ऐसा मैं मानता हूँ, हो सकता है ऐसा ना हो, पर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने सामने सब कुछ चीजें देखी है। एंड जैसी जेल तुमको पिक्चरों में बताई जाती है 90% जेल रियल में भी वैसी ही होती है। एंड जो ये सीरीज की कहानी है वो 80s की कहानी है, मतलब आज से करीबन 40 साल पहले की कहानी है। सोचो 40 साल पहले भी जेल की वही हालत थी और आज भी जेल में वैसी ही हालत है। क्योंकि ऑलमोस्ट जेल अंग्रेजों के टाइम के बने हुए हैं। कितना भी समय बदल जाए भाई कमरे तो उतने ही रहेंगे जितने उस समय पे बनाए गए थे, और शायद इसीलिए जेल की स्थिति बदल नहीं रही है। और मैं यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ कि जेल में जो कैदी रहते हैं उनको कोई 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलना चाहिए या उनको वो हर सुविधा मिलनी चाहिए जो हम लोग को बाहर मिलती है, पर मैं बात कर रहा हूँ नेसेसरी ट्रीटमेंट के बारे में। नेसेसरी जो भी चीजें होती है वो एटलीस्ट उन्हें मिलनी चाहिए। सीरीज में बताया गया है कि किस तरीके से करप्शन चलता है, किस तरीके से उनके खाने को बेच दिया जाता है। सरकार खाना अलॉट करती है बहुत सारा, जितना रिक्वायरमेंट होती है शायद उतना करती होगी, पर बीच में जो लोग होते हैं उनका खाना, उनका जो राशन होता है, राशन को भी बेच देते हैं। कैदियों के लिए ठंड में जो कंबल आते हैं कंबल को भी बेच दिया जाता है। एंड इन सब चीजों में पुलिस मिली हुई होती है एंड अंदर के बहुत सारे लोग मिले हुए होते हैं। जेल में अगर तुम्हें अच्छा खाना खाना है, अच्छे कपड़े पहनना है, एक तुम्हारा पर्सनल बेड होना चाहिए, तो इसके लिए तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। अगर पैसा है तो सब कुछ इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ये सब चीजें तुम्हें सीरीज में देखने को मिल जाती है। जेल में एक ही चीज चलती है, वो है पैसा। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा उसको उतना अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर पैसा नहीं है तो भाई तुम्हारे पास डेयरिंग होनी चाहिए या तुम कोई बड़े गुंडे होने चाहिए जिसकी बहुत ज्यादा चलती है जेल में भी, तो तुम जेल में सरवाइव कर सकते हो। अब ये तो बात हो गई कैदियों की कि कैदी किस तरीके से जेल में सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें जेलर के बारे में तो जेलर भी भाई अट्टे कट्टे होने चाहिए, नहीं तो ये कैदी लोग उस जेलर को खा जाएंगे। बात करें सुनील गुप्ता के कैरेक्टर के बारे में तो ये कैरेक्टर बिल्कुल वैसा ही होता है। तुमने देखे होंगे वो बच्चे जो एकदम गुड बॉय की तरह होते हैं, अब ऐसे किसी लड़के को जेलर बना दिया गया। सोचो जो गाली तक नहीं दे सकता उसको जेलर बना दिया गया है। इन कैदियों के साथ में उसको रखा गया है एंड जिम्मेदारी दी गई है इन कैदियों को मैनेज करने की। यहाँ पे
जेल में व्यवस्था बनाए रखने की। अब ये गुड बॉय जैसा लड़का इन बैड बॉयज के बीच में कैसे सरवाइव करेगा ये तुम्हें सीरीज में देखना होगा। ये सीरीज जेल के बारे में कई सारे सीक्रेट रिवील करती है, जैसे कि जेल में कई कैदियों को तो फांसी इस कारण से हो जाती है क्योंकि उनके पास अच्छा वकील करने के पैसे नहीं है। जैसे कि मैं तुमको स्टार्ट में भी बोला कि जेल में कुछ नहीं चलता बॉस, पैसा चलता है बस। बहुत सारे ऐसे कैदी भी है जिनको गलत तरीके से फंसाया गया है एंड वो जेल में बिना किसी गलती के सजा काट रहे हैं। सीरीज हमारे कानून व्यवस्था पे सवाल उठाती है एंड साथ ही में बताती है कि किस तरीके से करप्शन जो है वो जेल में भी है। एंड अगर तुम जेल के बारे में कुछ भी नहीं जानते और क्यूरियस हो देखने के लिए कि जेल में होता क्या है, जेल कैसी होती है, तो भाई ये सीरीज तुम्हारे लिए मस्ट वॉच रहेगी। जेल सिस्टम कैसे वर्क करता है तुम्हें सब कुछ इस सीरीज में पता चल जाएगा। नेटफ्लिक्स पे सीरीज तुम्हें मिल जाएगी। सीरीज के टोटल एपिसोड है 7 एंड 40 से 45 मिनट का एक एक एपिसोड होगा, जो कि बिल्कुल भी लंबा फील नहीं होता। सीरीज तुम्हें एंगेज करके रखती है। सीरीज में एक्टर्स की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, खास करके उन 3 जेलर्स की। मुझे सीरीज काफी अच्छी लगी और मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ हाईली। अगर तुम देखना चाहते हो भाई इस टाइप की कोई स्टोरी, तो ये सीरीज तुम्हारे लिए मस्ट वॉच रहेगी। जाके फटाफट देख लो। तो इस वीडियो को अपन यही खत्म करते हैं। आई होप कि तुमको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।